नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान किताब का अध्ययन करेंगे। तो इसकी सबसे पहले विषय वस्तु देखेंगे। इसमें कुल 18 लेसन हैं और पहला जो अध्याय है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो आज हम स्वर्णिम भारत के बारे में पढ़ेंगे जो प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक था। तो प्राचीन काल में भारत कैसा था और किन किन नामों से जाना जाता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। भारत विश्व गुरु व सोने की चिड़िया कहलाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, वसुदेव कुटुंबकम तथा सभी के कल्याण व स्वास्थ्य की कामना, सर्वे भवन्तु सुखन्नी सर्वे सन्तु निरामया, ये करना हमारा आदर्श है। तो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है वसुदेव कुटुंबकम। तो वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। तो ये एक प्रश्न भी बन रहा है, तो इसे अंडरलाइन करो और अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखना भी है। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह एवं नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। भारतीय जल व थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुँचे और वहाँ के निवासियों को अपने धर्म व संस्कृति से परिचित कराया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्धशास्त्र, नीतिशास्त्र, संगीत व वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। तो ये भारत की जो सांस्कृतिक सभ्यताएं थी वो बहुत पुराने समय से ही विकसित थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता है। रामायण और महाभारत भारत के विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रही। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लौह का व्यापक रूप में से उपयोग किया जाने लगा। लौह तकनीक से लोगों ने के भौतिक जीवन पर बड़ा परिवर्तन कर दिया तथा इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य
आदि के विकास से प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम समता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। महाजनपद काल 600 से 325 ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। तो ये अब 16 जनपद कौन कौन से थे, इन्हें देखिए और ध्यान से। महाजनपद काशी और उसकी राजधानी थी वाराणसी। महाजनपद कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी चंपा, मगध, राजगृह, गिरिव्रज, वज्जी, विदे, मल, कुशामतवती, चेदी, शक्तिमती, वत्स्य, कौशाम्बी, कौशल, अयोध्या, पांचाल, अहिछत्र या काम्पिल्य, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अश्मक, पोतन, अवंती, महिष्मती, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर या हाटक। तो ये थे हमारे महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। उपयुक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। तो राजतंत्र क्या होता है? राजा द्वारा किया गया शासन, और गणतंत्र होता है जनता का शासन। ये 2 प्रकार के थे। तो कौशल, वत्स्य, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु का शाक्य, सुषुमारगिरी के भाग, अलकप के बुली, केशपूत के कालाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विधे। तो ये जो राजतंत्र थे वो उस समय विद्यमान थे। अब अपने देखते हैं राजस्थान के प्रमुख महाजनपद। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब के मालव, शिवी, अर्जुन, नायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आईं और यहीं के पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। प्रमुख जनपद कौन कौन से थे उनके बारे में। अब पहला जो राजस्थान का प्रमुख जनपद था वो था जांगल। जांगल क्या था, कहाँ था? वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और माद्रेय जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण समय को जांगलधर या बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। अब दूसरा है मत्स्य। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते हैं।
इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता था। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अब है सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित है। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनई तथा राजधानी को मैथोरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता है। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। अब है शिवी। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशीन ने इसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों में से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए, जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। तो ये थी राजस्थान के जनपद। आज के लिए इतना ही। आप अपनी नोटबुक में जो ये महाजनपदों के नाम हैं उन्हें अच्छी तरह से लिखोगे और उनकी राजधानियों को भी, और जो जो टिक मार किए हुए हैं, जिस तरह ये बौद्ध ग्रंथ के अंगूठ नायक, ये जो अंडरलाइन की गई है लाइनें, उन्हें भी अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखोगे। धन्यवाद। आगे का लेसन अपनी सुबह करेंगे। थैंक यू।